नमस्कार प्यारे साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए हम लेकर के आए हैं जीके जीएस के 50 ऐसे सवाल जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1919 में? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? बताइए। रानी पद्मावती, रानी अहिल्याबाई, मणिकर्णिका, जानकी बाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झांसी की रानी की जो असली नाम था वो था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? 1947, 1857, 1923 या फिर 1919? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में या फिर 15 अगस्त 1870 में या फिर 5 सितंबर 1871 में या फिर 1 नवंबर 1865 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1869 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद जय हिंद फौज कब अपनाई थी? 1940 में या फिर 42 में या फिर 30 में या फिर 35 में? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज अपनाई थी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर या फिर अमरकंटक? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री ग्लेशियर जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर, पंचमार्ही पठार किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो पंचमार्ही जो पठार है वो अगर बात करें तो वह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, सूरज सबसे पहले भारत के किस राज्य में निकलता है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल? तो सूरज सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, भारत का संविधान किसने लिखा था? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो भारत का संविधान जो है वो किसने लिखे थे? तो भीमराव अम्बेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? बताइए। 395, 350, 420 या फिर 300? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय जो संविधान है उसका प्रस्तावना किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को या फिर प्रस्तावना या फिर नीति निर्देश या फिर नागरिक अधिकार? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो अगर बात करें तो प्रस्तावना को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद और विधायक के द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है कौन सी होती है? फिबुला, फीमर, रेडियस या फिर ह्यूमरस? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर है, मनुष्य की रक्त प्रणाली की खोज किसने किया था? न्यूटन, आर.एच. फैक्टर या फिर कार्ल लैंड-स्टीनर या फिर डार्विन ने? तो रक्त प्रणाली की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था, ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो सभी लोग जानते हो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? बताइए, 32, 28, 30 या फिर 36। तो एक मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है बाघ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? चंपारण से, अहमदाबाद से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर कालीकट से। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत किया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन किस साल लॉन्च हुआ था? 22 में या फिर 2023 में या फिर 21 में या फिर 20 में। 27 का राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1905 में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जुलाई, 10 मई या फिर 10 मार्च। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? दयानंद सरस्वती या फिर राखल दास बनर्जी या फिर हड़प्पा या फिर कांटर। तो सिंधु सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें तो उसका श्रेय जो है राखल दास बनर्जी को दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 32 का भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो दिल्ली में लाल किला की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए। तो महात्मा गांधी का हत्या 1948 में हुआ था, 30 जनवरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में या फिर 9 दिसंबर 1946 में, 15 अगस्त 1947 में या फिर 2 अक्टूबर 1945 में। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रतिभा पटेल। तो भारत की अगर हम बात करें पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यमुना, सरस्वती, गंगा या फिर साबरमती। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था?
1955 में, 1960 में, 1951 में या फिर 1965 में। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में भारत में पहला कंप्यूटर आया था। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? चीन, भूटान, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो भारत की सीमा अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है इससे भारत की सीमा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा या फिर अचल कुमार या फिर SY कुरैशी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है राजीव कुमार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके ही जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो सबसे तेज ध्वनि जो होती है ठोस माध्यम में चलती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भुवासार, जोग फल्स या फिर क्योनर फल्स या फिर बाकर फल्स। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोग फल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो पारा जो होती है मरकरी, ये द्रव अवस्था में होती है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।